हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश सैनी नॉलेज बाबा चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। सीएनसी वीएमसी टीएमसी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ये मैं आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूँगा। और सबसे पहले हम इसमें लेते हैं एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं पूर्ण निर्देशांक प्रणाली। ठीक है, और सेकंड मेरा है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम वृद्धिशील निर्देशांक प्रणाली। और लास्ट मेरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट will be taken with respect to center point। मतलब क्या है इसका, सेंटर पॉइंट से ही हर वैल्यू को रीड करेगा एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में। मतलब ये मेरा x प्लस x माइनस जेड माइनस और जेड प्लस, ये इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता रहा हूँ आपको। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट विल बी टेकन विद रेस्पेक्ट टू सेंटर पॉइंट। मतलब ये जब भी रीड करेगा ना, तो इस सेंटर पॉइंट से वो वैल्यू रीड करते हुए मतलब आगे चलेगा। ठीक है, जो भी मेरा टूल होगा वो इस सेंटर पॉइंट को रीड करके ही हर वैल्यू को रीड करता रहेगा आगे। अब जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। एक एग्जांपल के लिए मैं मतलब एक कोई ड्राइंग बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे नहीं है। ठीक है, ये कोई ड्राइंग है, इसका डाया मेरा है 20 का, और ये मेरा जो डाया है वो है 12 का, और ये मेरा जो डाया है वो 8 का है। टोटल है ये 50 मान सकते हो आप इसको। और ये वैल्यू है मेरी 20 और ये वैल्यू मेरी 10। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया है। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो इसकी प्रोग्रामिंग जैसे मान लो G0 x 8.0 और Z 1.0। ठीक है, तो फिर G01 Z 0.0 या हम इसको फीड देते हैं। ठीक है, ये फीड देने के बाद में Z माइनस कितना आ जाएगा मेरा, ये 10.0। ठीक है, फिर वही काम में आ जाएगी ये वाली। और इसके बाद में G0 x 12.0
और G01 Z माइनस। अब इस सेंटर पॉइंट से मतलब 10 तो हमने लिख दिया, अब ये वैल्यू भी ऐड होती रहेगी, पीछे की जो भी वैल्यू रहेगी ना वो वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि सेंटर पॉइंट यहाँ से है ना हमारा। जैसे ये सेंटर वैल्यू है तो पहले मेरा 10 चल गया, ये 10 जो हमने लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे कितने 20, 12 mm के डाये पे 20 लेंथ और जाना है, तो ये पीछे की जो वैल्यू होगी ना वो भी ऐड होगी इसमें, तो कितनी हो जाएगी अब ये 30, ठीक है। 10 ये हो गया था पहले का, और 20 जो अब हमें चलना आगे, तो कितना हो गया 30.0, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद में G01 X अब कितना है मेरा 20.0, ठीक है। अब 20.0 के बाद में अगली जो मेरी वैल्यू होगी वो G01 Z माइनस 50.0, ठीक है। इस तरीके से हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। और अब ये 50 कैसे आया, क्योंकि 10 20 और फिर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 20 आएगी आगे की, क्योंकि 50 में से 30 माइनस कर देंगे हम, तो वैल्यू मेरी 20 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे। और इसके लिए मैं जो कोड यूज करूँगा एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए, जो कोड यूज होता है वो होता है मेरा G90। ये एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए कोड यूज होता है मेरा। और इसके बाद में हम सेकंड की बात करेंगे। सेकंड मेरा क्या था, इंक्रीमेंटल सिस्टम, ठीक है दोस्तों। इंक्रीमेंटल सिस्टम में क्या है मेरा, द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट will be taken with respect to previous point। प्रीवियस पॉइंट कोई रीड करेगा जहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट रुका हुआ है, उस पॉइंट को ही जीरो मानेगा। और मतलब है, आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ये, ठीक है दोस्तों। तो हम ये वाली ड्राइंग की यूज में ले लेते हैं। तो इसके लिए G0 X 8.0 Z 1.0, ठीक है। G01 Z 0.0 और फीड मेरी 0.1 की आ गई, मतलब मेरा टूल यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये मेरा टूल है जो मेरा इस 0 पॉइंट पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है इसमें, अब हम इंक्रीमेंटल वैल्यू कैसे यूज करते हैं वो चीज़ मैं इस प्रोग्राम के द्वारा आपको समझाऊंगा। तो हमने क्या लिया था अगला पॉइंट, अब हम इसमें इंक्रीमेंटल वैल्यू यूज करेंगे, मतलब u हो जाएगा मेरा x के लिए, ठीक है, और w हो जाएगा मेरा z के लिए। अब हम इसमें इंक्रीमेंटल वैल्यू यूज करेंगे कैसे, w माइनस 10.0, ठीक है। उसके बाद में G01, अब फिर से हम इंक्रीमेंटल में ये प्रोग्राम बनाएंगे। तो u कितना है मेरा 12 है, 8 से 12 है, तो कितना ज़्यादा होगा ये 4 तो हम इसको 4 प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में G01 W, अब कितना हमें आगे जाना है 20.0। अब ये 20.0 मैंने क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे तो 30 लिखा था, क्योंकि हम इंक्रीमेंटल वैल्यू जब भी यूज करेंगे तो ये क्या कहा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट विल बी टेकन विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट, मतलब जो पीछे का पॉइंट है ना मेरा कितना था 10, तो उस पॉइंट को वो जीरो मानेगा। और उसमें क्या क्या था हमारा, ये शुरू से मतलब जीरो मानना पड़ रहा था हमें यहाँ पे, ठीक है।
तो ये मेरा अब ये 30 नहीं आके ये मेरा आएगा 20, ठीक है। उसके बाद में G01 U 8.0, ठीक है दोस्तों, ये मेरा 8.0 आ जाएगा। और G01 U W माइनस 20.0, क्योंकि लास्ट का भी मेरा 20 बचा हुआ है तो ये मैंने यहाँ पे 20.0 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंक्रीमेंटल वैल्यू को यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में। एब्सोल्यूट में क्या होता था, मेरा इस पॉइंट को 0 मानता था, लेकिन इंक्रीमेंटल में जितना मेरा टूल आगे रीड करेगा, मतलब जितना मेरा टूल आगे चल जाएगा, ठीक है, मतलब ये मेरा टूल है और पहले मेरा टूल ये 0 यहाँ मान के चल रहा था एब्सोल्यूट में, लेकिन इंक्रीमेंटल में मेरा टूल जितना चल जाएगा उस वैल्यू को ही 0 मानेगा वो, और उसके बाद में जो वैल्यू होगी वो आपको इनपुट करनी पड़ेगी, ठीक है। और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के लिए हम G91 कोड यूज करेंगे, और जो हम एब्सोल्यूट में G90 यूज कर रहे थे, ठीक है। तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा एक और पॉइंट है, हमारा लास्ट जो पॉइंट था वो मेरा है। और जो इंक्रीमेंटल जो प्रोग्रामिंग होती है ना, ये जो प्रोग्रामिंग वो हम VMC और ग्राइंडिंग मशीन में यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट जो थोड़ा निकालना मुश्किल होता है, उसके लिए हम इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट जो सिस्टम होता है वो वाला यूज करते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो थर्ड जो मेरा पॉइंट है वो है मेरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम VMC और ट्रेडमिल पर वर्क करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मान लो ये कोई मेरा पार्ट है और इस पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे मतलब मेरे को होल करने हैं, तो ये हम हमेशा मतलब जितने होल होंगे ना उस होल को, क्योंकि पूरा राउंड पूरा 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री और जितने मेरे होल है, ठीक है, तो ये उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये 120 का ये मेरा कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा कि 120 डिग्री का हर इसका मतलब जो भी ये होल है वो 120 डिग्री पे है, ठीक है दोस्तों। और जितने भी होल हों, जितने भी 10 हो या 15 होल हो, उसमें 360 में आपको डिवाइड कर देना, और जितना डिग्री निकल के आएगा वो हर एक होल का मतलब वो एंगल हो जाएगा उसका, कितने एंगल पे एक होल से दूसरा होल है, ठीक है। तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। और एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये क्या होते हैं, ये आज मतलब आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। और नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं कुछ आपके लिए कुछ अच्छा सा, और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।